नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालिबान में अलगजंदा सरकार बन गई है और जो तालिबान में नई सरकार बनी है उसने जो शरीयत के कानून लागू किए हैं वो तालिबान के लिए और अफ़गान महिलाओं के लिए फ़िलहाल अभी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। आज उन्होंने अफ़गान महिला क्रिकेट टीम पर के खेलों पर भी पाबंदी लगा दी है और कहा है कि वो शरीयत का कानून उसे इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि तालिबान सरकार जिस शरीयत कानून पर चलाने की बात कर रही है और ये कह रही है कि तालिबान अब शरीयत के कानून से चलेगा, उसका असली फ़ायदा लेने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब पूरी तरह से तैयार है। आपको याद होगा पिछले दिनों का दौर जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब सपा पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था इनको तो तालिबान की सरकार भी रास आती है। वो योगी सरकार के एक एजेंडा था जिसमें अब ये तालिबान सरकार जिस तरह की सख्ती कर रही है, जिस तरह के शरीयत के कानूनों पर अमल कर रही है और बता रही है कि वहाँ पर महिलाओं पर किस तरह की पाबंदी होगी, उनके छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी है, उनके महिलाओं के कामकाज पर पाबंदी है, जिस तरह से वहाँ पर कॉलेजों में कक्षाएँ चल रही हैं उसे बीच में पर्दा लगा दिया गया है, यानी कि जो छात्र एक तरफ बैठेंगे, छात्राएं एक तरफ बैठेंगी। इस तरह की बहुत सारी सख्तियां की गई हैं क्योंकि शरीयत का कानून उसे इस तरह की इजाज़त नहीं देता है कि महिलाओं पर इस तरह से महिलाएं सड़क पर चल सकें। महिलाओं को खुले तौर पर चलने पर भी पाबंदी है, यानी वो बुर्के में चलेंगी। इस तरह की जो पाबंदियाँ तालिबान सरकार लगा रही है उसका असल फ़ायदा दरअसल अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के बहुत करीब हैं और जो तालिबान में जिस तरह की सख्ती दिखाई जा रही है, जिस तरह के वहाँ पर दिखाया जा रहा है डर महिलाओं का, उस डर का असल फ़ायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के जो चुनावी सभाएं होंगी उसमें इस तरह की बात रखी जाएगी कि अगर जो मुस्लिमों को बढ़ाने का मौका मिला, अगर इस समुदाय को आगे बढ़ाया गया तो जिस तरह की चीज़ें तालिबान में हो रही हैं उस तरह की खौफ हमें ये देखने में मिलेगा, क्योंकि इनके मंसूबे में भी यही है। क्योंकि जो शरीयत है ये उसी पर विश्वास करते हैं और ये उसी पर विश्वास करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर जो है देश में इस तरह की एक वर्ग को बढ़ाया गया तो आगे चल कर के इसी तरह की परिणति भारत में भी देखने को मिलेगी। अब इस तरह के हमले अब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से तैयार हो रही है और उसका असर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की सोच का परिणाम तालिबान में दिख रहा है वो दिखाता है कि इस्लाम के लोग किस तरह की सोच रखते हैं, इस्लाम के जो शरीयत का कानून है वो किस तरह का इजाज़त देता है। और आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से वहाँ पर जो महिलाएं थीं वो भारत की ओर देख रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने गुहार भी लगाई थी कि वो उनको अपने यहाँ शरण दें। यानी कि जिस तरह से वहाँ पर जितना अत्याचार हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें तालिबान में निकल के आ रही हैं, वो चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुफीद होने जा रही हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह के एजेंडा चला रहे हैं, यानी हिंदुओं का एजेंडा, जिस तरह से प्रदेशों के जिस तरह से जो है शहरों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, यानी एक वर्ग पर हमलावर होते हुए विधानसभा चुनाव में आगे जाना है, तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़नी है, एक वर्ग को लेकर के कोई एक राजनीति नहीं करनी है। जिस तरह के ये साफ एजेंडा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है और उसी एजेंडे का यानी जो खौफ दिखाया जाता है कि हाँ मुस्लिमों के प्रति अगर मुस्लिम आगे बढ़ेंगे तो हिंदू समाज को किस तरह के खतरे होंगे, वो खतरे उस एजेंडे को एक धार मिल गई है तालिबान सरकार से। क्योंकि आज जिस तरह के फैसले आने जा रहे हैं, हर रोज़ जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब दूसरों की गलतियों का फ़ायदा उठाने जा रही है। यानी कि तालिबान का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है सीधा सीधा, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको चुनावी भाषणों के बीच में इस तरह की बातें निश्चित रूप से साफ सुनने को मिलेंगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि तालिबान में जिस तरह की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या आप इस तरह की सरकार चाहते हैं? क्या आप इस तरह के लोगों को पसंद करना चाहते हैं कि जो शरीयत के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, जो शरीयत के हिसाब से प्रदेश को चलाना चाहते हैं?
यानी उस वर्ग को जो मुस्लिमों को लेकर के आगे बढ़ रही है, ऐसी पार्टियां जो अल्पसंख्यकों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, उन पर लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार अब इस तरह की रणनीति पर अमल करेगी। और उससे साफ होगा कि जो तालिबान सरकार है, तालिबान सरकार ने जिस तरह के शरीयत के कानूनों को बनाने पर अमल किया है, उसका असर, अब उसका लाभ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आपको देखने को मिलेगा। और इसकी झलकियां आपको उत्तर प्रदेश के जो 2022 के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंच होंगे, चुनावी मंच, उसमें आपको दिखाई देने को मिलेगा। यानी अब ये साफ हो गया है कि तालिबान की गलतियों का फ़ायदा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद, शुक्रिया।